विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए दाखिला प्रारंभ हो चुका है। 20 तारीख यानी फ्राइडे के ऑनवर्ड्स अब ये एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। जिन जिन लोगों को केवी में बच्चों का एडमिशन कराना है, केवल एक 11th क्लास को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास का ऑफलाइन रहता है, वहाँ पे एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए गए हैं। सबसे पहले जहाँ जिन जिन, अब थोड़ा सा ना क्राइटेरिया समझिएगा। बाल वाटिका जो है कुछ स्कूल्स में है और कुछ में नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड के लिए जो है ना, कक्षा 1 के बाल वाटिका का जो प्रोविज़न रखा गया है वो 1/4 से ऑनलाइन शुरू होगा, और जहां बाल वाटिका ऑलरेडी स्कूल्स में है केवल वहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। उसके लिए स्पेशली 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे एडमिशन शुरू हुए हैं, लेकिन बाल वाटिका का जो एडमिशन है आपका 1/4 से शुरू होगा, ठीक है, जिस स्कूल में बाल वाटिका अवेलेबल है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सारे प्रोविज़न्स चलेंगे। बाल वाटिका थर्ड और कक्षा 1 के लिए जितना भी ऑनलाइन आपका एडमिशन है, उसकी लास्ट डेट जो रहेगी, अंतिम तिथि जो रहेगी, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, वो रहेगी 2/4 थर्सडे की, ठीक है जी। इसके बाद वो बताते हैं कि डिक्लेरेशन जो प्रोविज़नल लिस्ट का होगा, तो पहली लिस्ट होगी 8/4 की, जिसमें बाल वाटिका भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि अगले जो एलिजिबल क्राइटेरिया आता है, राइट टू एजुकेशन के आते हैं, प्रायोरिटी सर्विस क्लास, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये आपको सारा वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि फ़र्स्ट कैटेगरी किसकी है, सेकंड कैटेगरी किसकी है, किस कैटेगरी में आप दाखिला लेना जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। शॉर्टफॉल रिजर्वेशन कोटा के अंदर होता है तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सटेंडेड डेट होगी फिर सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट जो आएगी वो 16 तारीख को आएगी, 16/4 को। थर्ड लिस्ट आएगी 21/4 को, जैसे जैसे सीट्स की अवेलेबिलिटी बची होंगी उसके ऊपर। फिर नोटिफिकेशन आएगा आपको 21/4 को अगला, जिसके अंदर SC ST और दूसरी कैटेगरी के अंदर अगर आपने आवेदन बढ़ाया हो तो उसको एक्सटेंडेड एक टाइम और मिलेगा, वो 21/4 को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बाल वाटिका 2 की बात करते हैं। बाल वाटिका 1 के बाद कक्षा 2 के अंदर आपकी सूची आएगी, जो उसकी डिटेल आएगी वो आएगी कब, वो आपकी आएगी 13/4 यानी 13 अप्रैल को, मंडे को, ठीक है ना। उसके ऑनवर्ड्स आपका डिक्लेरेशन शुरू होगा। उसके बाद 15/4 को, उसके बाद 20/4 को, इस तरीके से अगली कैटेगरी की आपकी लिस्टें आएंगी। 11th क्लास के लिए आपका ऑनलाइन एडमिशन अभी नहीं है। 11th क्लास का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद अगले 10 दिन में एडमिशन शुरू होंगे। उसके बाद 20 दिन के अंदर, नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर जो है आपका रिज़ल्ट आने के बाद उसका एडमिशन की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद वो बताते हैं कि भाई जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन का प्रोसीजर जो रहेगा, वो लिस्ट आपको स्कूल में जा कर के अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड वैकेंसीज़ के बेस पे रहेगा। उसकी लास्ट डेट जो रहेगी किसकी, 11th क्लास के बच्चों के लिए 30 डेज़ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास रिज़ल्ट। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, और पेरेंट्स स्पेशली इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपने एक इच्छा होती है हर एक की, भाई केवी में एडमिशन हो जाए, तो सारा का सारा जो है ना ऑनलाइन एडमिशन रहेगा, केवी की साइट से आपको करना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी चीज़, उसके लिए आपके पास ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। आपको हर चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलिएगा। उल्टी सीधी रील्स को देख करके मत भरने बैठिएगा। मैं दोनों जो नोटिफिकेशन के पेजेस हैं मैं अपनी इसी पोस्ट पे आपके साथ साथ लगा दे रहा हूँ, आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, और ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो आप DM करके मेरे से इसके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। सर्वप्रथम पाठशाला, वी विल प्रोवाइड यू ऑल अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन।